हेलो एवरीवन, कैसे सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं पवन गुप्ता आप सभी का अपनी क्लास में स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिमेट्रिक और इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बाद किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। अगर अपने पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए और इसे आपको रिप्रेजेंट करना है एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो करना क्या होगा। ए को आप देखो क्या लिख सकते हो, यहाँ पर मैं हाफ लगा लूँ और हाफ लगाने के बाद यहाँ पर मैं a प्लस ए का ट्रांसपोज कर लूँ, इसके बाद प्लस हाफ ऑफ a माइनस ए का ट्रांसपोज कर लूँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि देखो हाफ ऑफ a प्लस हाफ ऑफ ए के बराबर हो जाएगा और हाफ ऑफ ए का ट्रांसपोज माइनस हाफ ऑफ ए का ट्रांसपोज ये कैंसिल हो जाएंगे। तो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं। यानी कि अगर मैं इसको कहूँ तो ये आपके पास एक मैट्रिक्स P होगा और एक मैट्रिक्स Q होगा, जहाँ पर अपने पास P क्या है, P है हाफ ऑफ A प्लस ए का ट्रांसपोज और Q क्या है, Q है हाफ ऑफ A माइनस ए का ट्रांसपोज। अच्छा, इससे पहले हमको पता है A प्लस ए का ट्रांसपोज जब भी करते हैं तो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स देता है और A माइनस ए का ट्रांसपोज जब करते हैं तो ये हमेशा इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स देता है। इसका मतलब हाफ लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है k इंटू ए का ट्रांसपोज अगर करते हो तो ये k ऐसे रहता है, ए का ट्रांसपोज बनता, तो उसके अकॉर्डिंग हाफ लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये अपने पास जो ये बनकर आया ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, सममिताभ्य। और ये वाला जो बनकर आएगा दूसरा वाला, ये क्या बन जाएगा अपने पास, इसकी सिमेट्रिक। ठीक है, यानी कि अगर आपको किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करना है, तो रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करना है, उस स्क्वायर मैट्रिक्स ए को इस तरह से लिखना। एक पार्ट ये बनाना हाफ ऑफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज और एक पार्ट ये बनाना हाफ ऑफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज, जहाँ पहला पार्ट सिमेट्रिक होगा और दूसरा पार्ट क्या होगा, इसके सिमेट्रिक होगा। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पार्ट अपने पास है, ए अपने पास दे रखा है 3 5 1 -1। इसे आपको रिप्रेजेंट करना है एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले आप निकालिए एक p का मतलब आप निकालिए हाफ ऑफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज। अब अपने पास देखो ए इतना दे रखा तो इसका ट्रांसपोज कितना बन जाएगा, ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदल लो, तो 3 5 1 -1 ये बन जाएगा इसका ट्रांसपोज। चलो देखते हैं क्या बनेगा। हाफ ऑफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज मतलब दोनों को प्लस कर लो, तो 3 3 6 हो जाएगा, 5 1 6 1 5 6 और -1 -1 माइनस का 2। हाफ से मल्टीप्लाई कर दे अंदर, यानी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 3 3 3 और ये हो जाएगा -1। ये अपने पास P आ गया। इसके बाद Q, अच्छा हाँ P तो निकाल लिया, साथ ही साथ आप ये भी देख लो P का अगर ट्रांसपोज करते हो, P का ट्रांसपोज करने पर क्या मिलेगा, रो को कॉलम और कॉलम को रो में बदल दो, 3 3 एंड 3 -1। क्या देख रहे हो कि यही मैट्रिक्स रह गई, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो यानी कि ये P के बराबर हो गया और P का ट्रांसपोज P के बराबर हो गया। इसका मतलब क्या कह सकते हैं, P इज सिमेट्रिक। ठीक, नाउ Q निकालते हैं। Q का मतलब हाफ ऑफ A माइनस ए का ट्रांसपोज। चलिए हाफ A माइनस ए का ट्रांसपोज देखो, 3 - 3 0, 5 -1 4, 1 - 5 -4 एंड -1 और ये माइनस माइनस +1 -1 + 1 0 हो जाएगा। हाफ इसको अंदर 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 2 -2 0, ये अपने पास Q आ गया। अब अगर मैं Q का ट्रांसपोज चेक करूँ, Q का ट्रांसपोज करूँगा तो रो को कॉलम और कॉलम को रो में बदल दे, 0 2 -2 0। यहाँ पर अगर मैं माइनस को कॉमन कर लूँ तो माइनस कॉमन करने के बाद क्या बनेगा, 0 2
-2 0। और ये क्या है अपने पास Q वाली मैट्रिक्स है, यानी कि ये माइनस का Q बन गया। और अगर Q का ट्रांसपोज माइनस का Q बन जाता है तो इसको कहते हैं इसकी सिमेट्रिक, यानी कि Q कैसा है, इसकी सिमेट्रिक। इसकी सिमेट्रिक। अब A बराबर अपने पास P प्लस Q, जहाँ पर P क्या है सिमेट्रिक और Q क्या है इसकी सिमेट्रिक, इस तरह से रिप्रेजेंट हो गया। मतलब A का मतलब क्या है अपने पास 3 5 1 -1, और P अपने पास कितना आ चुका है, P आ चुका है 3 3 3 -1, प्लस Q आ चुका है यहाँ 0 0 और है 2 -2, यहाँ 2 यहाँ -2। इस तरह से हमने इस मैट्रिक्स को लिख लिया एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देख सकते हो 3 + 0 3 ही बनेगा, एंड 3 + 2 5 बन जाएगा, 3 - 2 1 हो जाएगा, -1 + 0 क्या हो जाएगा 0। यानी कि इस मैट्रिक्स को हमने एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख लिया। ठीक है, फिर एक बार फिर से आपको करना क्या है ये दिमाग में लाएं। सबसे पहले करना क्या है, आप स्क्वायर मैट्रिक्स जो लिखा है उसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए। ट्रांसपोज निकालने के बाद आपको एक मैट्रिक्स P निकालना, यानी हाफ ऑफ A + A का ट्रांसपोज, जो कि कैसा होगा सिमेट्रिक होगा। दोनों को सॉल्व करके निकाले, P निकल कर आए, और लास्ट में करके भी दिखा दीजिए P का ट्रांसपोज P के बराबर, मतलब P कैसा है सिमेट्रिक है। देन Q निकालिए, Q का मतलब आपको निकालना हाफ ऑफ A - A का ट्रांसपोज। जब A - A का ट्रांसपोज निकालेंगे और पूरा सॉल्व करके देखेंगे, लास्ट में फिर इसका ट्रांसपोज करके दिखा दीजिए, Q का ट्रांसपोज -Q आ गया, और Q का ट्रांसपोज -Q आना बताता है Q कैसा है इसकी सिमेट्रिक है। फिर A = P + Q आप लिख दीजिए, जहाँ पर P सिमेट्रिक होगा और Q कैसा होगा इसके सिमेट्रिक होगा। यही हमको करना था। सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, इसको भी आपको रिप्रेजेंट करना है, तो इसको सबसे पहले A मान लेते हैं। अगर A इतना है तो इसका ट्रांसपोज कितना होगा। ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदल लीजिए। 6 - 2 2, -2 3 -1 एंड 2 -1 3। इस तरह से इसका ट्रांसपोज निकाल लिया, परिवर्त निकाल लिया। नाउ अब आपको निकालना है P यानी कि हाफ ऑफ A + A का ट्रांसपोज कितना बनेगा। तो देखते हैं, हाफ A + A का ट्रांसपोज, इन दोनों को आप प्लस कर लीजिए। देखो 6 और 6 जुड़ेगा 12 हो जाएगा, -2 - 2 -4 हो जाएगा, 2 & 2 4 हो जाएगा। इसके बाद -2 -2 -4, 3 3 6, -1 -1 -2, 2 2 4, -1 -1 -2 एंड 3 3 6। यहाँ पर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 2 से डिवाइड कर दें। इसको डिवाइड करने के बाद क्या बनेगा, डिवाइड करने के बाद देखो 2 से डिवाइड करेंगे ये 6 बनेगा, यहाँ पर -2 बनेगा, 2 -2 3 -1, और इसके बाद 2 -1 एंड 3। ये अपने पास आ गया P, और आप देखते हो P का ट्रांसपोज करोगे तो P के बराबर ही आएगा, मतलब P कैसा है यहाँ पर सिमेट्रिक। फिर निकालिए Q का मतलब आपको निकालना हाफ ऑफ A - A का ट्रांसपोज। A - A का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या बनेगा, हाफ, देखो 6 - 6 0, -2 -2 0, 2, क्योंकि देखो सेम लिखा, जो ये लिखा वही ये लिखा, तो यहाँ पर सारी एंट्रीज क्या बनेंगी 0।
और अगर जीरो मैट्रिक्स है तो उसे आप सिमेट्रिक भी लिख सकते हो, इसकी सिमेट्रिक भी लिख सकते हो, यानी सीधा आपके पास ये 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ये बनेगा। और जीरो मैट्रिक्स इसकी सिमेट्रिक भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, अपनी जैसी ज़रूरत है वैसा लिख लेते हैं। यानी कि यहाँ पर Q का ट्रांसपोज माइनस Q के बराबर होगा, इसलिए यहाँ पर Q कैसा है, इसकी सिमेट्रिक। और A इक्वल टू आप लिख लीजिए P प्लस Q, जहाँ P सिमेट्रिक है और Q कैसा है, इस Q सिमेट्रिक। ठीक है। थर्ड, यहाँ इसको भी आपको एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखना है, इसको मान लेते हैं ए। देन आपको निकालना पड़ेगा इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करेंगे, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदल लीजिए। 3 3 -1 -2 -2 1 एंड -4 -5 2। ट्रांसपोज आ गया। इसके बाद आप P और Q निकाल लीजिए, यानी कि P का मतलब हाफ ऑफ A प्लस A का ट्रांसपोज। क्या बनेगा, हाफ A प्लस A का ट्रांसपोज, देखो 3 3 6 हो गया। 3 -2 यानी कि 1 -1 -4 -5 3 -2 यानी 1 -2 -2 -4 एंड 1 और -5 हो जाएगा -4 -4 -1 यानी कि -5 -5 + 1 -4 एंड 2 -2 क्या हो जाएगा 0, सॉरी 2 2 4। 2 से डिवाइड कर दें इसको तो बनेगा यहाँ पर कितना, 2 से डिवाइड करने पर ये 3 हो जाएगा। 1 -5/2 1 -2 -2 और इसके बाद यहाँ -5/2, इसके बाद ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा 2। ये आ गया अपने पास P। अब इसके बाद इसको दिखा दीजिए, P का ट्रांसपोज अगर करोगे तो यही लौट कर आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर Aij = Aj के रूप में है। तो P का ट्रांसपोज P आएगा, मतलब P कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक। देन Q निकाल लीजिए। Q का मतलब क्या बनेगा, हाफ ऑफ A - A का ट्रांसपोज। तो हाफ, देखो A - A का ट्रांसपोज, 3 से 3 घटेगा 0, यहाँ 3 से -2, देखो 3 -2 यानी 3 to 5 हो जाएगा। यहाँ -1 -4 यानी +4 4 -1 3 हो जाएगा। -2 -3 -5 -2 -2 यानी ये 0 हो जाएगा। 1 ये +5 यानी 6 -4 +1 यानी कि -3 देन -5 -1 -6 इसके बाद 2 -2 0। यहाँ पर हाफ से डिवाइड यानी 2 से डिवाइड कर दें, 0 5/2 3/2 -5/2 0 3, यहाँ पर -3/2 3 माइनस का और ये 0, ये अपने पास Q आ गया। और अगर हम Q का ट्रांसपोज करेंगे तो -Q के बराबर आएगा, चेक करके देख सकते हो। तो Q का ट्रांसपोज -Q आ गया, मतलब Q कैसा है, इसकी सिमेट्रिक। और Q अगर इसकी सिमेट्रिक है और A को आप लिख दीजिए एज अ सम ऑफ P प्लस Q।
जहाँ P सिमेट्रिक है और Q कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इस प्रकार से आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख सकते हो। ओके, क्वेश्चन है इफ A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस देन प्रूव दैट AB माइनस BA इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी A और B अगर सिमेट्रिक सममित अवयव हैं तो AB माइनस BA जो होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ये हमको दिखाना है। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले A और B सिमेट्रिक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब A का ट्रांसपोज A के बराबर और B का ट्रांसपोज B के बराबर होगा अगर ये सिमेट्रिक है तो। नाउ AB माइनस BA की बात करें, इसको मान लिया जाए P बराबर। अब इसके बाद इसका ट्रांसपोज करें, अगर ट्रांसपोज करें मतलब इधर भी बन जाएगा AB माइनस BA का ट्रांसपोज। देन अगर ट्रांसपोज लगाएं तो ये ट्रांसपोज अलग अलग बन जाएगा, AB का ट्रांसपोज माइनस BA का ट्रांसपोज। अब अगर AB पर ट्रांसपोज लगा रहे हैं तो इसका नियम हम जानते हैं कि पहले B का ट्रांसपोज देन A का ट्रांसपोज, माइनस इधर A का ट्रांसपोज फिर B का ट्रांसपोज, ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। अगर आप AB का ट्रांसपोज करते हो तो ये बनता है B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज। नाउ B का ट्रांसपोज B के बराबर, A का ट्रांसपोज A के बराबर, तो ये बन जाएगा BA माइनस AB। इसमें माइनस कॉमन कर लो तो AB पहले हो जाएगा और BA बाद में हो जाएगा। AB माइनस BA क्या है? P, तो ये माइनस का P, तो P का ट्रांसपोज माइनस का P आ गया। इसका मतलब P कैसा है? स्क्यू सिमेट्रिक। P इज स्क्यू सिमेट्रिक। और P का मतलब अपने पास क्या है? हमने P किसके बराबर लिया है? AB माइनस BA, यानी कि AB माइनस BA इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो अब आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जिसमें हम जानेंगे एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा कैसे किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं।